ओम नमो नारायणाय। कहा कि यह परशुराम जी की वंशावली थी। और आगे अब मैं आपको पूर्व वंश के विषय में बताता हूँ, जिसमें आपने भी जन्म लिया है। पूर्व वंश में रैम्भ को दुष्यंत और दुष्यंत को एक शकुंतला नाम की ऋषि कन्या से प्रेम हुआ, जिससे भरत का जन्म हुआ। भरत को कोई संतान तो बहुत थी, लेकिन कोई राजा बनने की योग्य नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने उन सभी बच्चों को देश निकाला कर दिया था। और मरुद गणों की उपासना की, तो मरुद गणों ने उन्हें एक पुत्र ला कर दिया, जिसका नाम था भरद्वाज। और यह भरद्वाज जी बृहस्पति और उनकी भाभी उतत्य के संबंध से पैदा हुए थे। भरद्वाज ही आगे चलकर पूर्व वंश के राजा हुए, और इसी वंश में आगे एक नरका नाम के राजा होते हैं, और इन्हीं के पौत्र हुए थे रंतदेव। रंतदेव की महिमा राजन बड़ी ही दिव्य है, क्योंकि उनके जैसा कोई संतोषी या दान देने वाला सम्राट इस संसार में नहीं हुआ। एक बार रंतदेव महाराज 48 दिन तक उपवास किए हुए थे, और जंगल में एक कुटी बना के रह रहे थे अपने परिवार के साथ। और जब 49वें दिन किसी ने उन्हें लाकर भोजन दिया, एक घड़ा पानी दिया पीने के लिए, तो बड़े प्रसन्न हुए और भगवान की जय जयकार करके अपने बच्चों और स्त्री को सबको अलग अलग पत्रों पर भोजन परोस दिया। जैसे ही भोजन ग्रहण करना चाहा, एक चंडाल वहां आ जाता है, और उस चंडाल ने कहा कि राजन कुछ प्रसाद मिल जाता तो बड़ी अच्छी होती, बहुत दिनों से भूख लगी है। और राजा ने अपना भाग दे दिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो रानी ने भी अपना भाग दे दिया। इसी प्रकार वह पूरे परिवार के भोजन को खा गया। अंत में जब राजा ने यह सोचा कि चलो ठीक है, मेरे दिए गए प्रसाद से कम किसी को जीवन तो मिल गया, अब हम लोग ये जल पी के ही रह लेते हैं। जैसे ही जल पीना चाहा, तो उस चांडाल ने कहा कि राजन मुझे प्यास भी बहुत जोर की लगी है, क्योंकि मैंने अभी तक जल भी नहीं पिया है और बहुत दिन हो गया। राजा ने कहा कि देखो भाई, हम लोग 48 दिन से उपवास कर रहे हैं, और अगर अब यह जल हम लोग नहीं ग्रहण किए तो अवश्य में ही हमारे प्राण हो सकता है यह शरीर छोड़ दे। तो चांडाल ने कहा कि राजन आप 48 दिन से भूखे हो, और मैं 49 दिन का भूखा हूँ, आज मेरा 50वां दिन है। तो राजा ने निवेदन किया कि अवश्य में मुझसे ज्यादा इसको आवश्यकता है। दे दिया जल, और हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगे। न काम एहं गतिमेश्वरात् परा मष्टर्धयुक्ता पुनर्भवा आरती प्रपद्ये खिल देह भाजा मन्तः स्थितो ये न भवन्ति दुःखा श्रमोगात् परिश्रमश्च दैन्यं क्लमः शोकविषादमोहा शरीरवृत्ताः कृपणस्य जिजीविषोर्जीवजलार्पणानि। ताकि धन्य हो प्रभु, यह दीन प्राणी जल पीकर जीना चाहता था, जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरे भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, यह सब के सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। अब मैं बस एक ही इच्छा करता हूँ, सारे संसार का दुख मैं ही पा जाऊं, और आपके चरणों में अब मेरा प्राण निकल जाए, बस मेरी यही अंतिम इच्छा है। भगवान साक्षात चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हो गए हैं, और कहा कि रंतदेव क्या चाहते हो? कहा कि भगवान कुछ नहीं, बस आपकी शरणागति, और हो सके तो मुझे त्रिदेवों का दर्शन करा दीजिए। भगवान ने वहीं ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 रूपों में उनको दर्शन करा दिया है, और भगवान रंतदेव के शरणागत हो जाते हैं। कान्हा तेरे
चरणों की एक धूल जो मिल जाए आना तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए काना तेरे चरणों की ताली बजाना तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ काना हो सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए काना तेरे शरणों की श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ कान्हा सच कहता हूँ कान्हा तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की कान्हा तेरे चरणों की मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं ये मन बड़ा चंचल है जितना इसे समझाऊं जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए जाना तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए
चाहिए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कड़ी आए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कड़ी खिल जाए, कान्हा तेरे चरणों की, कान्हा तेरे चरणों की, एक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ कान्हा, तकदीर बदल जाए, समा तेरे चरणों